हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर that lead to the formation of an auditory impulse in human ears from the steps given below। तो हमें एक सीक्वेंस में ऑडिटरी इम्पल्स का जो पाथवे होता है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो हमारा मेन सेंसेशन, सो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक है हमारा ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का दो फंक्शंस होते हैं, एक है हियरिंग में हेल्प करता है ऑडिटरी फंक्शन में, एक है हमारा बॉडी में इक्विलिब्रियम जो है वो बना के रखता है। तो इसमें हमें सीक्वेंस बताना है। पहले हम ये ऑडिटरी फंक्शन कैसे होगा हमारा ह्यूमन ईयर में वो देखते हैं। ह्यूमन ईयर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट और आउटसाइड पार्ट है आउटर ईयर, मिडल ईयर और थर्ड वन है हमारा इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आउटर ईयर, इसमें आता है हमारा जो ईयर पिना और उसके बाद आता है ऑडिटरी कैनाल। तो पहले हमारा पाथ कैसे होगा, फर्स्ट ऑडिटरी जो साउंड वेव्स है ये ऑडिटरी कैनाल से पास होंगे, ये है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या आता है, यहाँ पे हमारा एक ड्रम होगा, ईयर ड्रम यानी टिम्फैनी। ये ईयर ड्रम या टिम्फैनी भी कह सकते हैं। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमारा इम्पल्स जो है वो हमारा ईयर ऑसिकल्स पर जाएंगे। ईयर ऑसिकल्स जो है वो 3 स्मॉल बोन्स होते हैं हमारे ईयर में। सो इनको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। 3 बोन्स होते हैं, वो है हमारा बोन है मैलस, इनकस और तीसरा स्टेप्स। ये 3 बोन्स के थ्रू पास होता है। पास होके हमारा विंडो जो है वोवल विंडो उसको वाइब्रेट करेगा। उसके बाद जो है ऑडिटरी सिग्नल्स जो है वो जाएगा इनर ईयर का कॉक्लिया। कॉक्लिया में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे कॉक्लिया में स्पेशल सेल्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। तो जब ये ऑडिटरी सिग्नल जो है वो एंटर होता है कॉक्लिया और ये स्टीरियोसीलिया को वाइब्रेट कर देता है। जब ये स्टीरियोसीलिया वाइब्रेट करता है, ये इंटर्न यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, इस कॉक्लिया में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड भी वाइब्रेट हो जाएगा। तो इस फ्लूइड का नाम है हमारा एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ वाइब्रेट होके एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो हमारा कॉक्लियर नर्व फाइबर के थ्रू हमारा ऑडिटरी नर्व तक जाएगा। कॉक्लियर नर्व फाइबर पहले, उसके बाद आता है ऑडिटरी नर्व जो हमारा ब्रेन को सिग्नल करता है। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो क्या है सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा साउंड वेव्स जो है वो ईयर कैनाल पर आना चाहिए। तो कहाँ है हमारा, फोर्थ टर्म है साउंड वेव्स पास थ्रू ईयर कैनाल। सो पहले आता है 4, उसके बाद ईयर ड्रम को चाहिए। ईयर ड्रम कहाँ है, साउंड वेव्स कॉज ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, सो सेकेंड है 6। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, ईयर ऑसिकल्स आएगा। तो वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैलस टू इनकस एंड देन टू स्टेप्स। तो 1 आएगा। 1 के बाद हमारा नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस ओवल विंडो।
तो ये है 9 membrane at oval window vibrates. so उसके बाद है 9 के बाद आएगा हमारा cochlea. so vibration move from fluid of vestibular canal to the fluid of tympanic canal. so ये आएगा. उसके बाद हमारा ऑटोलिथ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उस पे चला जाएगा, वो बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है. बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स अप एंड डाउन, तो वो है 2. उसके बाद आता है 2 के बाद आता है हमारा स्टीरियोसीलिया ऑफ हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रब अगेंस्ट टेक्टोरल मेम्ब्रेन, तो ये है 5. उसके बाद है हमारा nerve impulse is generated. so ये next last है nerve impulse is transmitted by cochlear nerve to auditory cortex of brain for impulse analysis and recognition. so हमारा sequence है 4 6 1 9 8 2 5 7 and last है 3. तो आंसर है ऑप्शन A. I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.